यही रागनी जैसन कोनो नई नवेली एकदम पढ़ल लिखल लड़की का बियाह भइल विष्णु भाई ससुराल में गईल और जात की एगो मैक्सी लेके गई है। फैशन हो गई है और रात बीतल सवेरे मैक्सी पहन के अंगने में एकदम घूमा था और पहनले है अपन बार झाड़ा था। तब तक संजोग से ओकर भसुर आ गए और जब जेठौत आ गए तो मैक्सी से मोह ना तोपल जाला। अब वो दुल्हनिया सोचले कि अगर हमार ससुर भसुर जी मोह देख ले तो बड़ा शर्मिंदगी होए, कैलेस की मोह कैसे तोपी। तो पता चला कि सोचले कि मोह ना दिखाओ चाहे जौन हो जाए, तो वह मिक्सिया के नीचे वाला भाग पकड़ ले और सोचले कि यही से अपन मोह, लेकिन ओके ना पता है कि ऊपर का मोह तोपे के चक्कर में नीचे का मोह दिखाता फैशन हो गया है। फैशन को वो ना हो। मास्टर कोनो पुरानी गीत बजावत हो कोनो बाबू लोग का बात है का है कहीं कही गईले गांव के पुरखा पुरनिया बड़ा मजा देवे मिला के दही बुनिया हमार दादा बतावत रहले जब कलकत्ता से आवे तो हम लोगन खातिर जही और जलेबी का व्यवस्था करें। ये मोहन पासी भैया की तरफ से फिर से हम माटी के गीत पे 101 रुपए का पुरस्कार असनाव की धरती से। राजा बाबू पुरानी गीत गा रहा हूँ। अरे कही गईले गांव के है पुरखा पुरनिया बड़ा मजा देवे मिला के दही बुनिया अरे जवन मजा अपन दुल्हनिया में जवन मजा अपने दुल्हन में है वो औरो बतावत या दादा लोग बतावे। अरे जवन मजा अपन दुल्हनिया में नहीं मिलला नहीं मिलला नहीं मिलला कमनो नचनिया में मिलला कमनो नचनिया। ये हमारे आपके बीच में भदोही के नौजवान कलाकारों की शान स्वाभिमान आप विष्णु यादव कामल की वसुंधरा से ये सहोदर मेरे छोटे भाई जो बिरहा में भी जाबाज गीत की लाइन को प्रस्तुत करते हैं और कजरी में भी भाई ने कहा कि भौरा भैया मेरी इच्छा है कि मैं भी कजरी की शुरुआत करूं। हमने कहा मोस्ट वेलकम आप आइए। ये भौरा तन मन धन से आपके साथ में लग करके आपका साथ सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से लेकर के अगल बगल के प्रदेशों में गीत गाता हूं, लेकिन ये मेरा भाई मुंबई की धरती पे भी भदोही के परचम को लहराने का काम करते हैं। ऐसे भाई के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करने का काम करें। हजारों हजार रुपए का पुरस्कार, सुंदर पुष्पहारों का हार, हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से। चेक कर ले भाई एक एक का चेक ले में का तो बम समझ में आवा था। देख ले लवंग वंग तनाई गठी आए हैं। लवंग से का होई? लवंग गठी आए थे तू ठेंगे हम चला जावे। भाई की अभी गीत में गा रहा था कि भाई भाई के साथ में कबो गद्दारी नहीं करता। तो भाया भाई का नासव करत है। अमूल्य पुरस्कार भाई को नमन करता हूँ, लेकिन एक लाइन और बाबू लोग बतावें। जवन माजा रजाई में नहीं मिले चटाई में
यह पुरानी गीत पे भिदिरा की धरती से शिकारी पाठक आप भैया की तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार भैया को प्रदान करता हूँ। आवाज दिया है जवन मजा मिठाई में नहीं मिला खटाई में। अरे जवन मजा आम के चटनिया में, जवन मजा आम के चटनिया में नहीं मिलला, नहीं मिलला, नहीं मिलला ये बाबू सोआ धनिया में। इतना परेशान तो लोग अपने बेटवा के ब्याहे में ना हुए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को विशाल रूप देने का काम करने वाले मेरे भाई इस मरचवार की धरती से आप सुरेंद्र विंद जी, आपने जो ये कार्यक्रम आज किया है कजरी में एक इतिहास बना है और हम लोग इसे युगों युगों तक विंद स्टूडियो के माध्यम से इसे देखते रहेंगे। जिस भाई का भाव आज देखिए, इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ है। रुका बहुत जल्दियान हुआ, भैया भौजी बोला, भैया भौजी बोला। ये राजा बाबू हैं, हमारे सुरेंद्र जी के किशन कन्हैया हैं, यही रथ खींचते हैं। मैं रागिनी जी से चाहूंगा आप भी आ जाइए, आपका भी स्वागत कमेटी के लोग करना चाहते हैं। ये हमारे आपके बीच में सुरेंद्र भाई ने कहा कि भैया मेरी इच्छा है कि मैं एक महोत्सव कजरी का कराऊं अपने गांव के बीच में। हमने कहा भाई बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कत होती है, बेटवा के ब्याह में उतना लोग का परेशान हुए हैं। कलन की आप खाली हाँ करिए, उसके बाद हम लोग सारी मेहनत को करने का कार्य कर लेंगे। और मेरे भाई ने एक ऐतिहासिक कार्य करने का कार्य किया है। ऐसे भाई सुरेंद्र विंद के लिए, उनके सभी सहयोगियों के लिए मैं तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे भाई को आप लोग राजनीति के मंच पे भी लाने का काम करिए। और अगर आप लोगों ने राजनीति में भी ऐसे भाई को लाने का काम किया, तो जो बिना राजनीति में रह करके इतना बड़ा काम जिस प्रोजेक्ट को दे करके सांसद जी गए हैं, वो प्रोजेक्ट कम से कम 25 लाख रुपए का है। और सुरेंद्र भाई के कारण आज मरचवार की धरती पे घोषणा हुआ है और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में उद्घाटन भी उसका हो जाएगा। तो ये देन है मेरे सुरेंद्र भाई का। मैं तो यही कहूंगा सुरेंद्र भाई की आप तैयारी बनाइए, आने वाले जिला पंचायत बस इतना ही, खाली हाथे में दिवाई दो, गरे में मत पहनाओ यह नाते की बड़ा चुगलखोर बजाए कि अगर मेहरारू से हमरे बताए दे वो सुना था इनकुल बतिया तो ये तब पला 1 घंटा में चली जाए, लेकिन तब हमारी जिंदगी भर बड़ी विपत हो जाएगी। तो यार संझाक तो हा खैरियत होगा। ये हमारे सुरेंद्र भाई की तरफ से दोनों कलाकारों को 1,000 रुपए का पुरस्कार अंगवस्त्रम के साथ वो भाव वो भक्ति का रंग भी देने का काम किया है भाई ने। माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, माता रानी हमारे सुरेंद्र भाई को हमेशा बुलंदी देने का काम करना और ये भौरा तन मन धन से पूरे उत्तर प्रदेश में अपने भाई के लिए दिन रात खड़ा रहने का कार्य करेगा। आइए, समय ज्यादा नहीं लूंगा, सीधे कजरी की तरफ चलता हूं और एक मिस कॉल रागिनी तोहरे खातिर देखा तैयार हो जा। अब आवा गीत के लाइन से आवाज देते जा, बजा के बच्ची महाभारत के लाइन से देता। रथिया कया रण में जे कर बन के सांगिया होया ध्वजा कर बैठे वीर बजरंगी।
बाबू बैठे वीरो। ए झगड़ू, होश में रहा। झगड़ा नहीं चाहिए। हाँ, रथिया हाके रण में किशन बन के संगी हो, ध्वजा पर बैठे वीर। बजरंगी। रथ किसका है? अर्जुन का। और रथ पे चलाने का काम कृष्ण भगवान कर रहे हैं। ध्वजा पे बजरंग बली बैठे हैं और वो रथ महाभारत के रण मैदान में पहुंच गया। कहानियां बहुत सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन एक मैं अलौकिक कहानी दे रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि 90% लोगों के लिए मेरी गीत पहली बार होगी, लेकिन कवि ने आवाज दिया है। कैसे बची? ये हमारे आपके बीच में श्री राम जो मेरा हृदय है, इस हृदय के टुकड़े के रूप में छोटे भाई की तरफ से जो हीरा है, मोती है, इतना इसे मैं चढ़ा देता हूं कि कभी कभी कहीं जा करके अगर किसी ने कहा कि अरे मैंने आपको भौरा जी के साथ में देखा है फौजी भैया, तो इसको लगता है कि वहां तो भौरा जी सुन नहीं रहे, तो वहां पे काला टाइट करके कहता है कि तुम्हें पता ना है भौरा के सिखावे का काम हम ही न कैले है, ई तो उनकर सच्चाई। हम गुरु है। ऊ तो सच्चाई बोलत है पट्टे। तब वो लोग हमें फोन करेलन कि भौरा भैया तोहार गुरु जग शिरोमणि बाबा पाल हैं कि श्री राम हैं। हम कहा के कहले कि श्री राम हैं, कहीं श्री राम आए रहन, कहें कि उनकर गुरु तो हम है, हम उन्हें सिखौले है जा। हम कहली ऐसा कई बजत रहा वहाँ समय, कलन की लमसम में 10 से 11 बजत रहा। हाँ, यही कह के तोहार चाचा बजा है। हम कहली कि दोबारा उन्हें बुला के 12 बजे के बाद पूछा, तब वो सच्चाई बताई कि हम का करीला। हाँ, यह समय हम सब 24 घंटा टाइट है। वही 24 घंटा के चक्कर में तो दोनों पहिया पंचर कर दे है। हाँ, आवाज दिया है। रण मैदान में अर्जुन का रथ खड़ा है, कन्हैया बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं। मैदान में रण शुरू नहीं हुआ, युद्ध शुरू नहीं हुआ, तब तक एक घटना घट गई। घटना का घटल बच्ची आए जरा गीत में देता हूं। तमतंग यहली दत्त हाथी भाई, अरे वही अब रण में आया। वही अब रण में आया साथी, बनहलऊ पागव देख दाती, लेकर भागय देश। कवि ने लिखा कि रण मैदान शुरू नहीं हुआ युद्ध, तब तक एक हलदत नाम की हाथी उसी मैदान में आई है। और जब हलदत हाथी आयल है तो इतना मतवाला है, इतना मतवाला है कि जौने रास्ते से चलत है, चाहे कौरव दल को हो चाहे पांडव दल का, जेके पावे अपन सोढ़िया में लपेटे उठाए उठाए के फेंके लागे। रथ फेंकत है, महारथी फेंकत है, और धीरे धीरे पल भर के बीच में हाहाकार मच गया कि हाथी के करे पक्ष कहो जो सबके मारत है। आखिर ये हाथी के कर है फौजी भाई, आखिर ये हाथी किसकी है? विष्णु भाई कहो। विष्णु भाई की है? नहीं, विष्णु भाई की तो लक्ष्मी है, ये राजेंद्र भाई की हो सकती है। हाथी ये किसकी है जो सबको मार रही है? और तब तक यही सब सोचत हुए, तब तक कन्हैया के हथवा पे जाए के एक भरदुल नाम का पक्षी बैठ गई। विष्णु भाई गौर करी है यह गीत पे। और जब भरदुल नाम का पक्षी बैठल तो वही कर बच्ची जलाइंदा। अरे बैठला ये बाबू बैठला, बैठला ये भैया बैठला, बैठला भरदुल पक्षिया देखा, तब एक लांगिया होया ध्वजा पर, बैठे वीर बजरो।
हथवे पे जाके बैठ के रोवे लागल। और जब भरदुल कयास कन्हैया के हाथे पे गिरल है, तब कन्हैया कहलन कि अरे पक्षीराज काहे रो रही हो? भरदुल कहलस कि तीनों लोग के मालिक कैसे न रोई, हई हथिया देखत हुआ, ई जौन हथिया आवत है, जौने रस्तवा से हाथी आवत है, वही रस्तवा में हमार 3 गो अंडा रखल है। यही रण मैदान में छोड़ली, और जब छोड़ली एकांत समझ के आज रण मैदान छिड़ल है, हमें उससे डर ना है। लेकिन ये हथिया जो रस्तवा से आवत है, कहीं अगर हथिया का पैर यह अंडा पे पड़ल राजेंद्र भाई, तो फिर अंडा का हाल हुई? स्वामी मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा, इसलिए आप इस हाथी से मेरे अंडे को बचा दीजिए। कन्हैया कहलन कि हम लड़ाई करे आए रही कौरव से, अर्जुन के लेके अब इनकर अंडा बिरंडा हम बचाई, लेकिन तीनों लोग के मालिक हैं, जड़ चेतन जगजीव जहाना, सबकी रक्षा करना उनका फर्ज है। कन्हैया सोचलें कि चलो ठीक है, रोना बंद करो, अरे पक्षी भरदुल मत रो मत रो, मैं तेरा वंश बचा रहा हूं। और आखिरकार अर्जुन को आदेश दिया है, अर्जुन ये जो हाथी आ रही है, इस हाथी को तुम्हें मारना है, लेकिन हाथी के मारने के पहले इसके गले में जो 1.25 कुंटल का घंटा है, पहले वह घंटा के सिकड़ा पे बाण मारो। और जब इतना कहले न, तब तक हाथी पहुंचल है बाबू, और जो ही पहला कदम उठा करके उसी अंडे के स्थान पे रखना चाहिए, और तब तक अर्जुन ने बाण को चलाया, और जा करके सिकड़ा पे जब लगल तो भइल का कवि ने आवाज दिया है, कैसे? तले के धनुष पे तीर या जवनवा, अरे मरा ले या अर्जुन खींच के, मरहले या अर्जुन खींच के बनावा, लागल घंटा गिरल करी में नावा, वही के अंदर अंडा। और जब बाण मरलन है, यह अहै यस, आखिर जब सिकड़ा पे बाण लगल तो सिकड़ा जब कटल तो घंटा जाके वही अंडवा के ऊपर आ गिरल है। अंडा तीनों नीचे बगले 1.25 कुंटल का घंटा, अंडा अंदर सिकड़ा बगल बगल। ये मिर्जापुर की धरती से हमारे आपके बीच में हम लोगों के गार्जियन आप पंचुराम साहब, ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं उस पे लिखा हुआ है पी राम के नाम से, आदरणीय सप्लाई इंस्पेक्टर, आप सोनभद्र की धरती से आपकी तरफ से इस भौरा को वो पुरस्कार, वो सम्मान, वो स्वाभिमान मिलता रहता है। पूरे भारत की धरती पे हम लोगों को कहीं भी जाना है, चाहे एसी का टिकट चाहिए ट्रेन का, चाहे ट्रेन से साथी को भेज करके भौरा को फ्लाइट से जाना है, चाहे जो भी व्यवस्था चाहिए, अगर कोई गीत भी मुझे लॉन्च करना है विष्णु भाई, तो वो सारा खर्च वहन करने का काम आप परम सत्य आदरणीय इंस्पेक्टर साहब करते हैं। ऐसे हृदय सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में मेरे भैया ने कहा कि भौरा तेरा कार्यक्रम कहाँ है? मैंने कहा सोनैचा में कल था, आज हमारे गांव के बस में है। उन्होंने कहा कि बाहर तो तू बहुत गाता है, उछड़ता है, जरा मैं तेरे गांव में तुझे देखना चाहता हूँ। तो आदरणीय हमारे पंचुराम साहब बड़े भैया गांव की धरती पे हमारे आए हैं, हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। कमेटी के लोगों से चाहूंगा पंचू भैया को कुर्सी देके बैठाने का काम करिए। और ये हमारे आपके बीच में 1500 रुपए का पुरस्कार, इस कलाकार को सुंदर पुष्पहार भी आप परम सत्य आदरणीय बड़े भैया पंचुराम साहब की तरफ से हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। आपके साथ भी कई लोग आए होंगे, इसलिए सभी लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। लेकिन आवाज दे दियो, अंडा नीचे घंटा ऊपर। तब अर्जुन को आवाज दिया कि पहला बाण मरल, घंटा गिरल है। घंटा से तो अंडा बच गया, लेकिन ये हाथी से न कौरव बची ही न पांडव। तब प्रभु का करी,
कहे तो जौन हम कहते उहे करा तो कैलन का बच्ची जलाइन दा अरे मरहल ये बाबू मरले अरे मरल ये भैया मरले मरहल या दूसरा अंगिबा देखा अब एक लांगिया होया ध्वजा पर बैठे वीर बजरंगी और दूसरा बाण मरलन तो जाके हलदत हाथी के लगल है और जब मस्तक पे हलदत हाथी के लगल तो वही चारों खाना हाथी गिरल है और जब हाथी गिरल है तब हर शंख ध्वनि कन्हैया कह रहे और जब कन्हैया शंख ध्वनि कैलन है पंचो आखिरकार कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो गया युद्ध हुआ और वो युद्ध एक दिन नहीं पूरे 18 दिन तक चला है और 18 दिन के बीच में पांडव दल से भी कुछ वीर मारे गए पंचू भैया लेकिन कौरव दल का पूरा सर्वनाश हो गया जिसके 100 भाई थे वो भी मारे गए दुर्योधन भी मारा गया विलाप में पति पत्नी यानी माता पिता भी दुनिया छोड़ गए अनेकों अछौड़ी सेना उसमें मारी गई है और जब मारी गई तब राज तिलक धर्मराज युधिष्ठिर को होने चला है और जब धर्मराज के युधिष्ठिर के जब राज तिलक का तैयारी भई तब वह भरदुल पक्षिया फिर जाए के कन्हैया पे हाथे पे बैठ गए प्रभु प्रभु कन्हैया कहीं आपका दिक्कत है अंडा बचा ना कहीं अरे अंडा तो बच गया लेकिन वह अंडा का समय पूरा हो गया बाबू में से बच्चा निकले वाला है और हम बहुत प्रयास किया लेकिन वो घंटा टस से मस नहीं होता और अगर वो घंटा ना हटल तो फिर बच्चा तो वही में बिना ऑक्सीजन बिना हवा को मर न जाए है या नाते प्रभु है घंटवा हटवा देता हमारा बच्चा हमें मिल जाते भीम कहलन के अरे कन्हैया से का कहत हो हई ना इतना मोटा ताजा देखत हो हमें ना अब जाई रण मैदान में घंटवा के हटा दे ऐसे करब ना तो घंटा न मालूम कितना दूर जाके गिरी तो कन्हैया कहलन तो जाते पर घंटा हटाए देना देरी मत कर बलकारी भीम चले हैं खेतलपुर हरिश्चंद्र पटेल आपकी तरफ से अमूल्य 100 रुपए का पुरस्कार भैया को प्रणाम करता हूँ आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से और जब भीम चले हैं वो घंटा हटावे खातिर तो भैल का बच्ची जा 4 लाइन से देता है अरे लेके गदा चले हैं भीम अरे लड़के अब यार सुन तारी अरे दस से मसना हुआ